तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को मिल चुकी थी बोन चिलिंग फ्लेम, मगर जियान उसे रिफाइन नहीं करता और वो मिलने आ जाता है नायन से, जो कि उससे मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि जो यूनियन वो एक बहुत ही बड़ी खतरे के अंदर पड़ चुकी है। इस वजह से जियान भी उसके लिए तुरंत ही मान जाता है और अपने साथ क्विंगली को लेता है और वहां से निकल जाता है फ्लावर से। मगर ये जो सफर होने वाला था वो काफी ज्यादा लंबा था, क्योंकि भले ही जियान की स्पीड अभी के लिए काफी ज्यादा फास्ट हो गई हो, मगर जो फ्लावर सेक था वो फॉलिंग स्टार प्लेन से काफी ज्यादा दूर था और वो बसा था वेस्टर्न रीजन के अंदर सेंट्रल प्लेन के, और उन्हें वहां पे अभी के लिए कम से कम पहुंचने में 10 दिन लगने वाले थे। इसी वजह से जो जियान होता है वो क्रॉस लग करके बैठ जाता है और उसका फोकस अपने फोरहेड के ऊपर होता है, जहां पर होती है बोन चिलिंग फ्लेम की एसेंस बॉडी, जो कि अभी के लिए एक कोल्ड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही थी, जिस वजह से जियान को अभी के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। इसीलिए जियान अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके ऊपर छोड़ देता है अपना स्पेशल मार्क। इस वजह से जो जियान होता है वो अब ऑफिशियली बन जाता है बोन चिलिंग फ्लेम का मास्टर। इस वजह से उसके अंदर से चिलिंगनेस बाहर निकल रही होती है, उससे जियान को अब थोड़ा सा कम पेन हो रहा होता है, मगर अभी भी जो बोन चिलिंग फ्लेम वो जियान के हाथ नहीं आ रही होती। इस वजह से जियान अपनी सोल एनर्जी उसके अंदर डालकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, मगर जो बोन चिलिंग फ्लेम होती है वो रजिस्ट करने लगती है और वो जियान के कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से मास्टर याओलो के साथ है। इस वजह से उसके अंदर अभी भी काफी सारी मेमोरीज है। इस वजह से जियान के मालिक होने के बाद भी वो जियान को अपना मालिक नहीं मान रही थी, मगर जो जियान था वो भी काफी ज्यादा जिद्दी था, क्योंकि अभी के लिए उसकी कौन सी बारात छूटी जा रही है। इस वजह से वो ही फोर्स करता रहता है, जहाँ पर जियान कुछ देर बाद महसूस करता है कि जियान अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बोन चिलिंग फ्लेम को कंट्रोल कर पा रहा है, और शायद ये इसलिए होगा क्योंकि जब मास्टर याओलो को होलुप सोल वाले पकड़ के ले गए थे तो मास्टर ने जियान को दे दी थी बोन चिलिंग फ्लेम, तो जियान ने उसे अपने फोरहेड के अंदर सील कर लिया था और उसे जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से उसे यूज किया करता था, और ये चीज जियान के लिए एक उम्मीद की तरह होता है। इस वजह से जियान एकदम फुल मोटिवेट हो जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है और बोन चिलिंग फ्लेम का असली मालिक बनने का ट्राई करने लगता है, और ऐसे जियान को काफी लंबा टाइम बीत जाता है और इस बीच जियान महसूस करता है कि अब जो बोन चिलिंग फ्लेम है अब वो उसे थोड़ा सा प्यार करने लगी। इस वजह से जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अब वो अपने फ्लेम मंत्रा की मदद से बाकी अवली फ्लेम के साथ उसे मर्ज कर ले, और वो दोनों लड़कियां नाय और क्विंगली होते वो जियान की इस कल्टीवेशन को देख के थोड़ी सी पागल हो जाती है, क्योंकि जब से आया तब से एकदम क्रॉस लेग करे बैठा हुआ है। ना ही एक बार उसने अपनी आंखें खोली, ना ही एक बार उसने थोड़ी सी भी मूवमेंट की है, एकदम मूर्ति बन चुका है। अगर जियान की सांसें नहीं चल रही तो वो जियान को मरा घोषित करते हैं। तभी वो दोनों महसूस करते कि जियान के सर के ऊपर जो शील्ड जो काफी लंबे टाइम से चमक रही होती है वो अचानक से गायब हो जाती है और जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है, और ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ बोल पाती उससे पहले जियान की जो बंद आंखें होती हैं वो अचानक से एकदम भूत की तरह खुल जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर से निकल रही होती है व्हाइट कलर की हेवनली फ्लेम, मगर कुछ ही देर बाद जो हेवनली फ्लेम होती है वो उसकी आंखों से गायब हो जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है, और साथ ही उसके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी स्माइल, क्योंकि जो बोन चिलिंग फ्लेम वो अब जियान की एकदम लंगोटिया यार बन चुकी है, क्योंकि अब वो काफी अच्छे से उसकी बॉडी से मर्ज हो चुकी है। इस वजह से अब वो जब भी चाहे तो उसे फ्लेम मंत्रा की मदद से अपनी बाकी हेवनली फ्लेम के साथ भी मर्ज कर सकता है, मगर ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से यार अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड कर देता है इस प्रोसेस को, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है फ्लावर सेक, इसलिए वो सबसे पहले यूनियन के मैटर को खत्म करना चाहता है। इस वजह से वो नायन की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए हमें फ्लावर सेक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये सुन के जो नायन होती थोड़ी देर सोचती और बोलती कि अभी के लिए हमें 2 दिन और लगेंगे। ये सुन के जियान के पेट पर चूहे कूदने लगते, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है अभी के लिए यूनियन से मिलने के लिए, और उनका जो सफर होता है वो 2 दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है। तभी अचानक से वो एक बड़े से पहाड़ के सामने आके रुक जाते हैं। ये देख के जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो नायन होती है वो नीचे आ जाती है और अपनी स्पेस स्ट्रिंग से निकालती एक जेट टोकन को, जो कि एक फ्लावर की तरह लग रहा होता है। तभी वो उसे सामने वाले स्पेस के अंदर प्रेस कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है। और ये सब दिखती है जो जियानो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि भली अभी के लिए फ्लावर सेट के पास कोई ऐसा वॉरियर नहीं है जो अपना खुद का एक डायमेंशन को बना पाए, मगर फिर भी इनने हाइड करने के लिए जो टेक्निक का यूज किया है वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। तभी नायन उन दोनों को इशारा करती और उस पोर्टल के अंदर चली जाते हैं। फिर दोनों भी उसका पीछा करते करते उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और वो दोनों जैसी पोर्टल की दूसरी तरफ अपना कदम रखते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे काफी सारी स्मेलें आने लगती है फ्लावरों की, जो कि जियान के सीधा सर पे असर कर रही होती है। तभी जो जियान होता है गहरी सांस लेता है, जिस वजह उससे काफी सारे फ्लावर की स्मेल आती है, और साथ ही वो ये भी महसूस करता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा प्योर नेचुरल एनर्जी है। और फिर वो तीनों आसमान में चले जाते हैं, जिसके बाद जियान चारों तरफ देखता है, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मगर सभी पहाड़ के ऊपर काफी सारे फ्लावर लगे हुए थे। इस वजह से वो जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, एकदम जन्नत की तरह। ये सब देख के तो क्विंगली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती और बोलती है जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मुझे यहीं पे रहना है। मगर यहीं पे जो जियान होता है वो एकदम चतुर बुद्धि होता है, इस वजह से वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और बोलता है कि ये फ्लावर नहीं, ये एक फॉर्मेशन को ही बना रहे हैं, क्योंकि मैं फ्लावर के अंदर से स्मेल को सेंस कर ही रहा हूँ, साथ ही मैं एक एनर्जी को भी सेंस कर पा रहा हूँ जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये सुन के जो नायन होती है वो भी हमेशा लाती है और बोलती है तुमने बिल्कुल सही बोला, ये सभी फ्लावर एक स्पेशल तरह की सीड को बनाते हैं जो कि फ्लावर सेक्टर को प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई बॉडी इसके अंदर एंटर कर जाता है तो ये फ्लावर उसके दिमाग को भटका देंगे और वो काफी लंबे टाइम तक यहीं पे फिरता रहेगा और वो भूल जाएगा अपनी सारी दुनियादारी को और यहीं पे घूमता रह जाएगा बस, जब तक उसे कोई फ्लावर सेक्टर एल्डर रेस्क्यू नहीं करता तब तक। ये सभी बातें सुन के जो जियानो तो वो हमें नोट करता और फिर एक गहरी सांस लेता और बोलता है मैं अभी के लिए जितना फ्लावरों के बारे में जानता हूँ तो मेरे
अकॉर्डिंग ये एक्सटी फ्लावर होना चाहिए, जिनका मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। जैसे उनके जो नायन होती है, इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते कि तुमने अभी के लिए ये बात तो बिल्कुल सही बोली है, मगर यहाँ पर और भी काफी सारे फ्लावर हैं जो कि एक्सटी फ्लावर के इफेक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और ऐसी उन लोगों की बातें चल ही रही होती तभी उन्हें एक घंटे की आवाज सुनाई देती है। देख के नायन समझ जाती है और बोलती है अभी के लिए हम लोग को जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि जो मैच है वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और साथ ही तुम दोनों बहुत ही ध्यान से मुझे फॉलो करना, अगर तुम थोड़े से आड़े टेढ़े चले गए तो फिर तुम यहीं पे गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलते रह जाओगे, जहाँ से तुम्हारा बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों दोनों हमें नोट करते और फिर जो नायन होती है फ्लावर के समुद्र के अंदर एंटर कर जाती है और फिर वो गोल गोल रानी कितना कितना पानी करके जाने लगती है, क्योंकि वो सीधी सीधी नहीं उड़ती, वो आड़ी टेढ़ी उड़ रही होती है। उन दोनों के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो भी कभी लेफ्ट तो कभी राइट करके उड़ने लगते। और फिर सीन कट होके आ जाता है एक बड़ी सी पहाड़ का, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारी छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी होती है, मगर जो खूबसूरती होती है उनमें एकदम चार चांद लगा रही होती है। वहाँ पे खड़ी हुई डिसेबल और एल्डर, क्योंकि वो सभी की सभी होती प्यारी प्यारी सी कन्याएं, और वो सभी देख रही होती है अभी के लिए सामने, जहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ी सी बैटल अरीना, जिसके सेंटर में अभी के लिए एक आदमी और एक औरत खड़ी होती है। जहाँ में जो औरत थी वो तो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, मगर जो आदमी था वो अभी के लिए ऐसा काम कर रहा था जैसे कि दूध में मक्खी गिर रही हो, चारों तरफ कन्या कन्या, ये पता नहीं कहां से टपक पड़ा। और जो उसके साइड में लड़की खड़ी हुई थी वो एकदम टोटल पटोला लग रही होती ऊपर से नीचे देखने में, मगर उसके चेहरे के जो हाव होते उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि एक नंबर की खड़ूस है। और ये जैसे ही वो घंटा बज जाता तभी उस लड़की की चेहरे पे की स्मेल आ जाती और वो जोर से चिल्लाती बोलती है ये अभी के लिए जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, इस वजह से अब तुम्हें अपने आप को रिवील करना चाहिए। और इतना बोलती कि आसमान में एक पोर्टल खुलता है और इसके अंदर से निकलती एकदम टोटल पटोला बीटीटीएच की प्यारी सुशील सी कन्या, जिसकी सुंदरता के सामने वहाँ पे खड़ी जितनी भी औरतें होती है सभी की सभी फीकी पड़ जाती हैं। उसकी ब्यूटी के सामने वहाँ पे कोई भी नहीं टिक पा रहा होता है। और वे जब उस फिगर को फॉलिंग स्टार की डिसेबल देखती हैं तो वो भी एकदम फुल फोकस के साथ उसे देखने लगती हैं, क्योंकि अब जो मामला है वो होने वाला थोड़ा सा खूंखार। चाहे फिर वो लड़की सामने खड़ी एकदम परी की तरह क्यों ना लग रही हो, मगर वो अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है। और ये बात की जाए उस लड़की के एक्सप्रेशन की तो उसके चेहरे पे कोई भी हाव नहीं होते हैं। उसे देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, उसे बस शांति से अपनी लाइफ को बिताना। और वो लड़की कोई और नहीं, वो है हमारी प्यारी दुलारी यूनियन। और जो सभी डिसेबल होती वो आपस में बातें करने लगती और बोलती ग्रैनी हुआ ने अभी के लिए यूनियन को फ्लोर सेक्टर लीडर क्यों बनाना चाहती थी वो उसके ऑरे से पता चल रहा है, मगर अभी के लिए उसके सामने जो खड़ी वो हमारी एक्टिव चीफ है, जिसका ऑरा अभी के लिए प्यारी यूनियन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे उस खड़ूसी बंदी का बंदा जब यूनियन को देखता तो उसके मुंह से भी लाट टपकने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो बंदी वो सबसे ज्यादा सुंदर है, मगर जब उसके सामने आई असली ब्यूटी तो उसके मुंह से भी लाट टपकने लगती है। उसे पता चलता कि असली सुंदरता किसे कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक एकदम टोटल पटोला, वही प्यार की मूर्त। और बात उसकी खड़ूस बंदी को ही पता चल जाती है, इस वजह से वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए सारी लाइमलाइट वो अभी के लिए यूनियन को मिल रही है। वो यहाँ पे बस ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कोई विलन हो, और इसी वजह से वो यूनियन से जलने बुझने लगती है और वो गुस्से से बोलती है मुझे तो अभी के लिए ऐसा लगा था कि यूनियन तुम्हें यहाँ पे भटकोगी भी नहीं। जैसे उनकी यूनियन बोलती एक्टिव अभी के लिए मुझे फ्लॉट सेक्टर लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों आप अभी के लिए मेरे हाथों के पीछे पड़ी हो। जैसे उनकी एक्टिव चीफ बोलती अगर तुम शांति से यहाँ पे रहना चाहती हो फिर तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन है, चुपचाप से अभी के लिए ग्रैनी हुआ की जो देखी वो मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से शांति से जाने दूंगी, वरना तो तुम्हें इसकी हैवी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा चतुर हो। जब तुम यहाँ पे आई थी तो तुम बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी, इस वजह तुम्हें दया खा के हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया, और फिर उसके बाद तुमने जाके सीधा हमारी ग्रैनी हुआ को अपनी जाल के अंदर फंसा के फ्लॉर की लीडर बनना चाहती थी। जैसे उनके जो यूनियन होती है वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती और बोलती कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, अगर मुझे पता होता कि फॉरेन स्टार की चीफ ग्रैनी हुआ है तो मैं उन्हें कभी भी रेस्क्यू नहीं करती। और रही बात उनकी दुईकी की तो उन्होंने खुद मेरी बॉडी के अंदर डाली थी, मुझे तो अभी के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनकी दुईकी के अंदर। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें ये आके चेक कर सकती हो, अगर आप प्रेम पूर्वक इसे निकाल सकते हो तो फिर ये तुम्हारी, मुझे ये भी नहीं चाहिए। जैसे उनकी जो औरत होती है गुस्से से आग बबूला होने लगती और बोलती है सच में तुम बहुत ही चतुर हो, मगर तुम चिंता मत करो, इसे मैं अपनी स्टाइल में ले लूंगी। और फिर अपने बंदे की तरफ देखती जो कि अभी के लिए यूनियन को देखे जा रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि आंखों से सारा काम कर डालेगा। ये देख के उसकी बंदी को काफी ज्यादा जलन होती और वो बोलती है क्या हुआ, तुम अभी के लिए मेरे साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। और फिर यूनियन को देखती और बोलती है तुम्हारे पास अभी के लिए ओल्ड चीफ की इनहेरिटेंस है, इस वजह से तुम्हें अभी के लिए हम दोनों से फाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए फ्लावर सेट के इस रूल्स के बारे में तो पता ही होगा, फिर कोई भी कभी किसी को चैलेंज करता तो वो अपने कंपेनियन के साथ फाइट कर सकता है। इसी वजह से अगर तुम्हारा कोई कंपेनियन है तो तुम उसे बुला सकती हो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, कि तुम बाद में ये मत बोलना कि हम लोगों ने तुम्हें बुली किया। जैसे उनके वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी लोग इसको गालियां देने लगते हैं अपने मनी मन में, क्योंकि अभी के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है यूनियन से, मगर फिर भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ ले रही है अकेले यूनियन से फाइट करने में। मगर वहीं पे खड़ी जो यूनियन होती है उसकी चेहरे पे की स्मेल आ जाती और बोलती एक्टिव चीफ अभी के लिए आप फालतू की बकवास करना बंद करे, आप सीधा हमला करे मेरे ऊपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के वो हमला कर पाती उससे पहले आसमान से आती एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी, और इसी एनर्जी के बीच में एक बंदा होता जो कि थंडर में लिपटा हुआ बहुत ही फास्ट तरीके से चमकता हुआ यूनियन के पास आके सीधा लैंड करता और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखे जो यूनियन के गाल होते हुए एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं, जो बाकी के लोग होते हुए एकदम से हैरान हो जाते हैं आखिर कौन आ गया भाई साहब जिसने यूनियन को हाथ पकड़ लिया है। तभी जो जियाना तो यूनियन की तरफ देखता और बोलता कि प्यारी यूनियन अभी के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अभी सुन के वहाँ पे जितनी फ्लावर्स के एल्डर और डिसेबल तो वो अविदा हैरान हो जाते
जाते हैं और वो बस एक दूसरे को ताड़े जा रहे थे। और ये पे जो यूनियन होती है वो तो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, मगर उसका जो दिल था वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश था। मगर वो अपनी खुशी को अपने दिल के अंदर ही रखती और जियान से बोलती है, जियान तुम अभी के लिए पागल वागल हो गए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जो जियान होता है वो ऊपर से नीचे तक पहले यूनियन को ताड़ता और बोलता है, तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है तुम मुसीबत के अंदर होगी, मैं नहीं आऊंगा पागल छोरी। और ये पे जैसी वर्ड उसके कानों में पड़ते वो समझ जाती कि अभी के लिए इन सभी चीजों में जो हाथ है वो सारा का सारा नायान का है। तभी उसका ध्यान जाता है अपने हाथ के ऊपर जहाँ पर जियान ने अभी के लिए उसके हाथ को पकड़ रखा होता है। ये देख के वो तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ा लेती है और उसके अभी के लिए जो गाल होते हैं वो एकदम लाल टमाटर बड़े मजेदार वाले बन चुके होते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए एकदम शर्म से पानी पानी हो चुकी थी मियां। मगर तभी वो जियान से बोलती कि जियान ये फ्लावर सेक्ट है, तो मैं ऐसे यहाँ पे मुंह उठा के नहीं घुस सकती हूँ। ये सुन के जो जियान तो बोलता है, ओए छोरी तो ना पता मैं कुत्ती बड़ी तोप हूँ, तो मैं अभी के लिए मुझसे छुपते छुपते काफी लंबा टाइम हो चुका है, अभी भी तुम्हारा नहीं मन भरा। ये सुन के जो यूनियन होती है वो शर्माती हुई बोलती है, अभी के लिए कौन छुप रहा है तुमसे, किसने बोला ये तुमसे। और ऐसी उन दोनों के बीच जो बातें चली रही होती तभी जो एक्टिव चीज होती है वो गुस्से से आबूला हो जाती और बोलती है, कौन है बे तू जो बीच में फट्टे में टांग अड़ा रही है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी तुम्हारे फ्लावर सेक्ट में ऐसे घुसाई, कौन हो तुम, जल्दी से अपना नाम बताओ। क्योंकि उसे अभी के लिए इस बात का थोड़ा बहुत तो आइडिया लग चुका था, ये जो बंदा आया है वो अभी के लिए यूनियन की मदद करने के लिए आया है, इस वजह से इसे थोड़ा सा यहाँ से भगाना ही सही रहेगा। अभी जो जियान होता है उस बंदी की तरफ देखता और बोलता है, मैं उस प्यारी यूनियन का बॉयफ्रेंड एके प्रेमी एके कंपेनियन। जैसे उनकी जियान के साइड में खड़ी हुई जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती मगर उसके चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है, मगर जियान उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और देखता है सामने वो उन दोनों नमूनों को, जहाँ पे जो एक्टिव चीफ थी वो तो गुस्से से आग बोला हो ही रही थी, मगर उसके साइड में खड़ा हुआ उसका कंपेनियन वो भी जियान को और यूनियन को पास में खड़ी हुई देखी गुस्से से आग बोला हो रहा था, क्योंकि उसे अभी के लिए जान से काफी ज्यादा जलन हो रही थी। तभी वो गुस्से से बोलता है, आखिर तुम 1002 स्टार के होने के बावजूद भी तुम लोगों के सामने आकर इतना एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, शर्म ना आ रही तुम लोगों को, क्या तुझे अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है, थोड़ा सा डर ले। वहीं पे जो एक्टिव चीज होती है वो बोलती है, यूनियन तुमने तो कुछ देर पहले बोला था तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड ही ना है, देखा आसमान से टपक पड़ा। फिर अगर चलो अब वो आ चुका तो फिर ठीक है, क्योंकि बाद में तुम ये नहीं बोलो कि मैंने तुम्हें बुली किया था। ये सभी बातें सुन के जो यूनियन होती है वो अकेली आगे जाने लगती, मगर तभी जन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, समझा छोरी, अकेले इन दोनों को मैं संभाल लूंगा, तू जाकर रेस्ट कर। और जैसी बड़ी यूनियन के कानून पढ़ते थे यूनियन वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि उसे अभी के लिए कॉन्फिडेंस फील आ रहा था जियान की आवाज से। इसी वजह से वो अच्छे से टुको टुको जियान को देखने लगती है और उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जियान से मिले उसे बस कुछ ही टाइम हुआ है, मगर ये लड़का अब वो जिमा एम्पायर वाला नहीं है, अभी बन चुका चलती फिरती तू, क्योंकि उसके जियान का अब जो नाम है वो सेंट्रल पेन के अंदर भी गूंजता है। इस वजह से उसके सामने सेंट्रल पेन की कोई बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आ जाए तभी जियान उसे पूरी तरीके से खत्म करने की ताकत रखता है। ये सभी बातें सोच के जो यूनियन होती है वो हमें नोट करती और फिर अपने कुछ कदमों को पीछे ले लेती है। वहीं पे जो जियान होता है वो सामने की तरफ देखता है और उन दोनों से बोलता है, देखो मुझे अभी के लिए तुम लोगों से फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इस फाइट का जो विनिंग प्राइस है वो थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें तुम्हारी चटवी तुम्हारी और पटवी तुम्हारी, अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, अगर तुम जीत जाती हो तो यूनियन के पास जो दुई की हो तुम्हारी। ये कैसा प्राइस फुल है जिसके अंदर तुम्हें लॉस ही नहीं हो रहा है। सुन के जो लड़की हो तो गुस्से से आगबूला होने लगती और बोलती है, अगर यूनियन अभी की इस फाइट को जीत जाती है तो फिर जो यूनियन चुपचाप से फ्लावर सेक्ट से जा सकती है, उसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ये सुन के जो जियान होता है वो बोलते कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर इस कॉम्पिटिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, अभी के लिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे बाप में भी दम है तो रोक के दिखाए। वो जियान को रोक पाएगी फ्लावर सेक्ट से यूनियन को ले जाने से कि नहीं रोक पाएगी, ये तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि फिलहाल के लिए इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक की बहुत कमी होती है। बाय बाय दोस्तों।